दोस्तों, एक 44 साल का प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की लड़कियों के ऊपर गंदी नज़र रखता था और उनको इतनी ज़्यादा गंदी नज़र से वो देखता था कि वो उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये हमारी कल की भविष्य हैं, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी समझता ही नहीं था और उनके ऊपर गंदी नज़र हर टाइम रखता था। लेकिन और लड़कियाँ जो थीं वो भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती थीं कि प्रिंसिपल का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सारी बातें सब कुछ जानती थीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रिंसिपल को जैसे ही मौका मिलता था, वो तुरंत अपने मौके को तलाशता रहता था और जैसे ही उसको मौका मिलता था, वो तुरंत अपने काम को अंजाम देता था और वो लो जो है मासूम मासूम सी दिखने वाली लड़कियों के साथ जो खूबसूरत थीं, दिखने में खूबसूरत थीं, वो उनके साथ दरिंदगी करता है और हैवानियत करता है। इस तरीके से मासूम बच्चियों के ऊपर वो एक भेड़िए की तरह टूट पड़ता था। एक दिन ऐसा होता है कि गाँव वालों को पता चल जाता है और गाँव वाले को जब इस बारे में पता चलता है तो उनको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। वो उस वीडियो को जब उस गाँव के लोग देखते हैं तो वाक़ई में उनको अपनी आँखों पे यकीन नहीं होता है कि जिस स्कूल में हम अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, प्यारी-सी बच्चियों को जिस स्कूल में हम भेज रहे हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल ये हम लोगों की बच्चियों के साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी है और हैवानियत भरी नज़रों से देखता है और इतनी ज़्यादा दरिंदगी करता है। आज कहानी है उसी मासूम बच्ची की, जिस बच्ची ने तकरीबन कई महीनों तक उस प्रिंसिपल के जुर्म को सहा और अपने ऊपर कई तरीके के लांछन भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चुप रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मामला खुल जाता है। दोस्तों आइए चलते हैं बिना बगैर किसी देरी के किए हुए इस कहानी की तरफ। दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब मज़ेदार रियल स्टोरी पर बहुत ही स्वागत है। मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा ताकि अगली कहानी के अंत में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूँ। दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट कहानी की तरफ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर का एक गाँव लगता है, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर एक परिवार रहता था, परिवार में केवल 3 ही लोग थे। 3 लोगों में एक माता-पिता और एक बेटी होती है। बेटी का नाम रिंकी होता है और उसकी उम्र तकरीबन 16 साल के आस-पास होती है और वो कक्षा 9th में पढ़ती थी और जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, वो स्कूल कोई ज़्यादा दूर भी नहीं था। वो उसके घर से तकरीबन 1 से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर था और वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि उसके जो पिता होते हैं, जो उनके उनके पिता के पास उस प्रिंसिपल का फ़ोन आता है और वो प्रिंसिपल बोलता है कि आप अपनी बेटी को भेज दीजिए और यूनिफ़ॉर्म यहाँ से लेकर के चली जाए। तो उसके पिताजी ये सवाल करते हैं कि आज तो छुट्टी का दिन है क्योंकि उस दिन मंडे होता है यानी कि सोमवार। लेकिन कोई कोई त्योहार की छुट्टी थी इसीलिए उनके पिता को भी इस बात का अंदाज़ा था, पता था कि आज के दिन तो छुट्टी है। तो वो उस प्रिंसिपल साहब से सवाल करते हैं कि आज के दिन तो छुट्टी है, आज आप क्यों यूनिफ़ॉर्म को बाँट रहे हैं? तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और दू दू असल में आज थोड़ा हम खाली थे, आज स्कूल में हम बैठे हुए थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक ही ड्रेस बची है तो वो आपकी बच्ची को हम दे दें और उसके बाद वैसे भी कॉलेज में इतनी ज़्यादा काम होते हैं कि उसमें इतना हम बिज़ी रहते हैं, फिर मौका नहीं मिल पाएगा देने के लिए। तो जब ये सारी बातें वो उनके उसके पिता को समझा देता है, तो उसके पिता को भी समझ में आ जाता है और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को आपके पास भेज देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो पिताजी होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं और बेटी तैयार हो करके वो स्कूल के लिए रवाना हो जाती है और स्कूल तकरीबन 1 से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर होता है और वो जैसे ही स्कूल के अंदर प्रवेश करती है तो वो लोग गेट को बंद कर लेते हैं और गेट को बंद करने के बाद वो उसको अपने ऑफ़िस में लेकर के जाता है प्रिंसिपल और उसके बाद वो उसको उठा करके अपनी गोदी में बिठा लेता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो और तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो और उसके बाद वो धीरे-धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है और कपड़े उतारने के बाद वो उसके साथ बहुत ही गंदी-गंदी हरकतें करने लगता है और यही सारी सब चीज़ें जब होने लगती हैं तो वो लड़की जब अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, तो उसके पीछे-पीछे एक लड़का वो भी उसका पीछा कर रहा था और उस लड़के का नाम मोहित होता है, वो भी उसके पीछे-पीछे जा रहा था और वो भी उसके प्रिंसिपल के ऑफ़िस तक पहुँच जाता है और ऑफ़िस के पहुँचने के बाद
जब वो अपनी खिड़की से झाँक करके देखता है कि अंदर जो है उस लड़की के साथ हैवानियत की जा रही है, तो वो जो है सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिर प्रिंसिपल साहब इस लड़के के साथ, इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो काफ़ी टाइम तक तो खड़ा हुआ जो है देखता रहता है कि आखिर जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है रिंकी का जो है प्रिंसिपल जो है वो बलात्कार कर रहे हैं। मोहित जब यह देखता है तो यह जो है सब देखकर हैरान रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर जो है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने जेब में जो है हाथ डालता है। जेब में हाथ डालने के बाद वो उसमें से फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद वो उसका वीडियो बना लेता है। दोस्तों, वो उसका वीडियो बनाने के बाद थोड़ी देर तक तो उसका वीडियो बनाता रहता है। फिर वीडियो बनाने के बाद वो अपने जो है गाँव में चला जाता है और गाँव में जाने के बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा शोरगुल और जो है मचाता है, चीखता है, चिल्लाता है और वहाँ के जब वो चीखता है, चिल्लाता है तो गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है? तो वो पूरी कहानी बताता है और कहता है कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो एक बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप से हैवानियत कर रहे हैं। लेकिन गाँव वालों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तभी जो है वो ये सारी बातें सुन कर के हालाँकि उनका खून खौलता है, लेकिन विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है और जिस वीडियो को वो वहाँ से रिकॉर्ड करके ले करके आया था, उस वीडियो को गाँव वालों को दिखाता है। गाँव वाले जैसे ही उस वीडियो को देखते हैं तो उनका खून खौल जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस स्कूल के ऊपर हम भरोसा करके अपनी जो है मासूम सी बच्चियों को उस जो है स्कूल में भेजते हैं, वहाँ का प्रिंसिपल हमारी बच्चियों के साथ इतनी जो है खतरनाक तरीके से दरिंदगी करता है, उनका खून तुरंत खौल उठता है और वो सारे के सारे गाँव वाले जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, वो सभी के सभी लोग जो है कूच करते हैं डायरेक्ट जो है उस स्कूल की तरफ। लेकिन उस प्रिंसिपल जो होता है उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गाँव वाले भी जो है यहाँ आ सकते हैं और वो अपने काम में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मशगूल था और वो लड़के के साथ लगातार बलात्कार कर रहा था। इसी दौरान जो है उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि गाँव वालों के जो आने की जो आहट थी, उसकी आवाज़ उसके कानों तक आती है, शोरगुल की आवाज़ आती है कि वो उसकी तरफ कूच कर रहे हैं। और वो जैसे ही इस बात को भाँपता है, वो तुरंत जो है अपने कपड़े पहनता है और जल्दी-जल्दी अपने कपड़े पहनता है और उस लड़की से भी कहता है कि तुम भी जल्दी-जल्दी कपड़े पहन लो। दोनों लोग जैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद वो उसको ऑफ़िस से ने निकाल कर के जैसे ही बाहर निकालने वाला होता है गेट के, तभी जो है गाँव वाले वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं। पीटने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, आज तो रहने दीजिए, लेकिन कल सुबह 10 बजे जो है पंचायत बैठेगी और पंचायत में ये फैसला होगा कि इस बलात्कारी के साथ, इस दरिंदगी करने वाले के साथ, जो मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी करता है, इसके साथ जो है क्या होगा, ये कल सुबह 10 बजे जब पंचायत लगेगी तो उस पंचायत में ये सारी की सारी बातें तय हो जाएँगी और यही चीज़ फिक्स कर दी जाती है और उसको रात भर जो है बाँध करके भूखा-प्यासा रखा जाता है। और जब सुबह होती है तो पंचायत बैठती है और उस पंचायत में जो है काफ़ी टाइम तक वो पंचायत चलती रहती है, लेकिन उस पंचायत में कोई फैसला दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है दूसरे दिन की तारीख रखी जाती है, दूसरे दिन भी जो है पंचायत बैठती है, लेकिन पंचायत में जो है कोई फैसला बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। उस प्रिंसिपल ने जो है शिक्षा के मंदिर को धूमिल किया था। एक ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती है, उस स्थान को उसने जो है इतना ज़्यादा गंदा कर दिया था कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। इसी तरीके से जब 2 पंचायतें हो जाती हैं और उसके बाद कोई निर्णय नहीं आ पाता है, तो इसी तरीके से तकरीबन जो है 1 दर्जन से भी ज़्यादा पंचायतें होती हैं और जो है उसमें कोई निर्णय बिल्कुल भी नहीं हो पाता है और ऐसा करते-करते तकरीबन 1 महीने का समय बीत जाता है। और जैसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और इसी दौरान जो है वहाँ का जो नज़दीकी थाना होता है, वहाँ के एसएचओ साहब को इस बात की जानकारी हो जाती है कि जो है एक 15-16 साल की लड़की जो कक्षा 9th में जो है एक स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा उसको जो है दिक्कत पहुँचाई गई है, उसको जो है गर्भवती किया गया है, उसके साथ जो है रेप किया गया है, तो वो बहुत ही जो है हैरान और परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ जाकर के वहाँ पर छापा मार देते हैं। छापा मारने के बाद दोस्तों उस लड़की को भी जो है अपने कब्ज़े में पुलिस ले लेती है
और उस जो प्रिंसिपल होता है उसको भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है प्रिंसिपल को, और लड़की को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया जाता है कि किस तरीके की परेशानी है। दोस्तों, जब उसकी मेडिकल की जाँच की जब रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में जो है ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है कि जिसको सुन कर के आप सभी के जो है होश उड़ जाएँगे, और साथ में जो है उसके घर वालों के और पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। क्योंकि उस जाँच में ऐसा निकला था कि उस लड़की के साथ पहली बार ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि कई महीनों से उसके साथ ऐसा होता आ रहा था, और इस वक़्त लड़की तकरीबन ढाई महीने से जो है गर्भवती है, मतलब ढाई महीने की जो है प्रेग्नेंट है। ये सारी बातें जब एसएचओ साहब को पता चलती हैं, तो वो बहुत ही परेशान और हैरान हो जाते हैं कि जिस बच्ची की अभी जो है खेलने-कूदने की उम्र है, उसके साथ जो है इतनी बड़ी दरिंदगी कोई प्रिंसिपल या कोई भी इंसान कैसे कर सकता है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं, तो वो जो है वो जब उनके घरवालों को पता चलता है, लड़की के घरवालों को, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको उनके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है कि आखिर हमारी बच्ची, जिसकी अभी उम्र ही क्या थी 15-16 साल, और वो 9th में पढ़ती थी, खेलने-कूदने की उसकी उम्र थी, और इस उम्र में वो ढाई महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। अब जो है इसके बाद क्या होगा? तो जो पुलिस होती है, एसएचओ साहब जो होते हैं, वो उस प्रिंसिपल से सख्ती से पूछताछ करते हैं, और इसको जो है बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं कि बताओ जो है तुम अपना गुनाह कबूल करोगे? तो वो कहता है कि हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है, और गाँव वाले हमको मजबूरी में फँसा रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं। ये सारी बातें वो अपने मुँह से कहता है, लेकिन जब जाँच रिपोर्ट सामने आती है, तो उसके बाद जो है एसएचओ साहब जो है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो है वो उसके बाद जो है वो उस लड़की से भी पूछताछ की जाती है कि आप ये बताइए कि आपके साथ इसी प्रिंसिपल ने जो है ये हैवानियत की है या किसी और ने ये हैवानियत की है? तो जब ये सवाल एसएचओ साहब उससे पूछते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई, इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी कि वो उनके सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रही थी। तो वो एसएचओ साहब समझ जाते हैं। फिर एसएचओ साहब उसको दुलारते हुए, प्यार करते हुए बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह जो है, एक मासूम बच्ची की तरह उससे जो है सवाल-जवाब करते हैं। जब अपनेपन का उसको एहसास हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी सच्चाई जो है एसएचओ साहब को बताने लगती है कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले इन्होंने हमको अपने पास बुलाया था, और अपने पास बुलाने के बाद जो है इन्होंने मेरे साथ दरिंदगी की, मेरे साथ हैवानियत की। मैं रोती रही, मैं इनके आगे हाथ जोड़ती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो जो है भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा, और मेरे साथ उसने जो है एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा जो है घिनौना काम किया, और उसने मुझको धमकी भी दी थी कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊँगी, तो वो मेरे पापा से शिकायत कर देगा कि वो पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल भी नहीं करती है और आवारा लड़कों के साथ घूमती रहती है। तो इन सब बातों से मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि अगर इन्होंने हमारे पापा से कोई गलत बात कह दी, तो वो लोग यकीन कर लेंगे, तो इससे हमारी भी छवि धूमिल होगी और हमारे घर वालों की भी छवि धूमिल होगी, जिसकी वजह से हमने इस बात को जो है अभी तक छुपाए रखा। लेकिन अब ये जो है मामला खुल कर के जो है सामने आ रहा है, और इस तरीके से जो है ये सारी बातें जो है खुल कर के दोस्तों जो है सामने आती हैं। लेकिन लेकिन उसके ऊपर जो है कोई असर ही नहीं पड़ता था। वो जितनी भी माफ़ी माँगती थी, उसके ऊपर कोई प्रिंसिपल के ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं था। जब एसएचओ साहब ने पूरी कहानी सुनी, तो वो जो है लड़की को आश्वासन देते हैं कि आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, इस दरिंदे के खिलाफ इतनी सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी कि जो है इसको भी जो है ज़िंदगी भर याद हो रहेगा कि हमने जो है किसके साथ कौन-सा गुनाह किया था। और जो है सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लड़की प्रेग्नेंट हुई है, आखिरकार जो ये ढाई महीने की प्रेग्नेंट है, इसका जो है क्या होगा? इसके लिए कोर्ट से जो है मंजूरी लेना पड़ेगा, और घर वालों की सहमति से ही ये काम हो पाएगा, तब जाकर के इसका एबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट से मंजूरी मिलना इतना जो है आसान भी काम नहीं है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है और बहुत ही प प्रक्रिया उसमें होती है। उधर पुलिस ने जो है प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाए जाने के बाद उस दरिंदे को जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, इस क कहानी का जो है अंत यहीं पर हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित किया है। इस कहानी के सभी नाम पात्र जो है काल्पनिक हैं, और इस कहानी पर कोई भी अपना किसी भी प्रकार का दावा नहीं पेश कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कहानी को में जो है अपनी बात ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी जो है घटनाएँ सुन कर के आप अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और हमेशा की तरह खुश रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।